एपिसोड वहीं से स्टार्ट होता है जहां पर इस बात की नोटिफिकेशन मिलिट्री बेस तक आ जाती है कि टेंटिकल एम्परर मॉन्स्टर पानी से बाहर आ चुका है और उसने अपना रैम्पेज मचाना स्टार्ट कर दिया है। और इस मॉन्स्टर का रैंक डिजास्टर रैंक है, जिसके साथ जैसे ही हेक्शिया सिटी का मेयर बाकी के सारे कंट्रीज के लीडर्स को ये बताता है तो वो सब इससे यही कहते हैं कि जल्दी से जल्दी ये बात जाकर होंग और लीशैन को बताओ, क्योंकि वो दोनों ही इस मॉन्स्टर का कुछ कर सकते हैं। जिसके साथ ही हम देखते हैं होंग और लीशैन को, जो दोनों ही अपनी कल्टीवेशन कर रहे होते हैं। और इसी के साथ ही मार्शल हॉल की शिप इंटेलिजेंस भी इन सबको यही बताती है कि मास्टर होंग और लीशैन दोनों ही अपनी कल्टीवेशन के काफी ज्यादा क्रिटिकल मोमेंट्स पर हैं, जिसकी वजह से उन्हें उनकी कल्टीवेशन से भी नहीं हटाया जा सकता और ना ही उन्हें अभी के लिए कोई भी ऐसा मैसेज दिया जा सकता है। जिसके साथ ही हम देखते हैं लू फेंग को, जो कि एम्परर मॉन्स्टर की तरफ तो जा रहा होता है और उसी के साथ ही कहता है हाल मास्टर और लीशैन शिप में जाकर कौन सी प्रैक्टिस कर रहे हैं। मगर जैसे ही लू फेंग आगे बढ़ रहा होता है, उसी के साथ ही लू फेंग के पास से बीस्ट काफी ज्यादा पीछे जाकर गिरता है, जिसे देखते ही लू फेंग रुक जाता है। और इसी के साथ ही याओ राओ भी पीछे आ जाती है और आते ही कहती है गोल्डन हॉर्न बीस्ट के रैम्पेज की वजह से एक मर्तबा तो गोल्डन हॉर्न बीस्ट हमारे मार्शल हॉल के हेडक्वार्टर्स में जाकर भी अटैक कर चुका है और उसने मास्टर लीशैन और मास्टर होंग को किल करने की ट्राई भी कर रखी है। मगर जबकि मार्शल हॉल हेडक्वार्टर्स जो कि स्टारशिप पे मौजूद है, उसका डिफेंस सिस्टम काफी ज्यादा पावरफुल है, तो उसकी वजह से गोल्डन हॉर्न बीस्ट का हमारे मार्शल हॉल हेडक्वार्टर्स को नुकसान पहुंचाना इम्पॉसिबल था, क्योंकि कोई भी स्टार लेवल का वॉरियर हमारे हेडक्वार्टर्स की शिप को इतनी आसानी से डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता और इवन के गोल्डन हॉर्न बीस्ट हमारी उस शिप को स्वेलो भी नहीं कर सकता। जिसकी वजह से ही मास्टर होंग और मास्टर लीशैन दोनों ही वहाँ पर जाकर अपनी कल्टीवेशन कर रहे हैं और ब्रेक थ्रू करने का कोई तरीका ढूंढ रहे हैं, ताकि वो लोग अपनी पावर को मजीद बढ़ाने के बाद गोल्डन हॉर्न बीस्ट के साथ बैक फाइट कर सके। मगर यहाँ पर याओ राओ भी काफी ज्यादा इंजोर हो चुकी होती है, जिसके साथ ही लू फेंग के सामने आइस माउंटेन आकर गिरता है और तीनों के रॉयल गॉड्स यहाँ पर काफी ज्यादा इंजोर हो चुके होते हैं, जिन्हें देखते ही जनरल जियाई कहता है एम्परर मॉन्स्टर काफी ज्यादा जल्दी से आगे बढ़ रहा है। उसी के साथ ही साथ हमारे बाकी के सारे इंटेलिजेंट फाइटर्स किंग लेवल के मॉन्स्टर्स के साथ डील करने में बिजी हैं, जिसकी वजह से वो लोग यहाँ पर एम्परर मॉन्स्टर को रोकने के लिए भी नहीं आ सकते। हालांकि होंग के तीनों रॉयल गार्ड्स ने एम्परर मॉन्स्टर को रोकने की काफी ज्यादा मुश्किल से बिजी रखने में भी काफी ज्यादा टाइम स्पेंड किया है, मगर फिर भी इनकी पावर और एम्परर मॉन्स्टर की पावर में काफी ज्यादा फर्क है। और अभी के लिए तो तीनों रॉयल गार्ड्स ही काफी ज्यादा सीरियसली इंश्योर हो चुके हैं, जिसकी वजह से वो लोग इस फाइट को कंटिन्यू भी नहीं रख सकते। जिसके साथ ही हम देखते हैं लू फेंग को, जो कि आल्सो इस सारी सिचुएशन को देखकर काफी ज्यादा परेशान हो रहा होता है, क्योंकि तीनों के रॉयल गार्ड्स काफी ज्यादा सीरियसली इंश्योर हो चुके हैं और अगर तो ये इंश्योर ना होते तो ये काफी ज्यादा इंसानों की जान बचाने में काम आ सकते थे। मगर इस एम्परर मॉन्स्टर को रोकने के चक्रों में ये तीनों रॉयल गॉड्स भी सीरियसली इंश्योर हो चुके हैं, जिस सब से लू फेंग को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। जिसके साथ ही हम देखते हैं आइस माउंटेन को, जो कि कहता है हमारे इंसानी हिस्ट्री में अभी तक जो भी एम्परर मॉन्स्टर टेंटिकल अभी तक किल हुआ है, उसे हमारे हाल मास्टर होंग ने किल किया था, मगर इस मर्तबा हमारे हाल मास्टर भी यहाँ पर मौजूद नहीं है। और उसी के साथ ही साथ ये एम्परर मॉन्स्टर जिस साइट पर रैम्पेज करने जा रहा है, वहाँ पर लाखों आम इंसान मौजूद हैं, जिनकी जान खतरे में है, जिसकी वजह से किसी न किसी को तो इसे रोकना होगा। जिसकी वजह से ही ये तीनों रॉयल गार्ड्स इस मॉन्स्टर को रोकने की कोशिश कर रहे थे, मगर जैसे ही ये दोबारा फाइट करने के लिए स्टैंड अप करते हैं, उसी के साथ ही लू फेंग इन तीनों के सामने आ जाता है और इन तीनों को यहीं पर रुकने का सिग्नल दे देता है। और आल्सो यहाँ पर लू फेंग के मौजूद होते हुए एक एल्डर की पोजीशन के साथ ये तीनों रॉयल गार्ड्स बिना सोचे समझे कोई फैसला भी नहीं ले सकते, जिसकी वजह से ये तीनों यहीं पर रुक जाते हैं। जिसके साथ ही लू फेंग अकेला ही एम्परर मॉन्स्टर के सामने आ जाता है और लू फेंग को देखते ही एम्परर मॉन्स्टर भी लू फेंग के साथ फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है। तो जैसा कि मैंने आप सबको बताया था, जिस तरह से इंसान एक दूसरे के पावर लेवल्स को मेजर कर सकते हैं, ठीक उसी तरह से ही इस सीरीज में मौजूद मॉन्स्टर्स भी पावर लेवल्स को मेजर कर सकते हैं। और जबकि उन्हें इस बात का खतरा होना स्टार्ट हो जाता है कि किसी भी प्रैक्टिशनर का पावर लेवल उनसे ज्यादा है, तो मॉन्स्टर उसके साथ फाइट करने को अवॉइड करते हैं। और इसके क्लू हमें सीरीज में पहले भी काफी मर्तबा मिल चुके हैं, जिसका सबसे बड़ा क्लू तो ये था कि ये मॉन्स्टर अभी तक पानी में सिर्फ इसलिए ही छुप कर बैठे हुए थे क्योंकि ये दोनों मॉन्स्टर्स होंग और लीशैन के एग्जिस्टेंस से डरते हैं, जिनमें से इस मॉन्स्टर ने तो पानी से बाहर आकर अपना रैम्पेज करना स्टार्ट कर दिया है, मगर दूसरा मॉन्स्टर शायद से अभी तक पानी में ही सो रहा है। और आपको इनमें से कौन सा एम्परर मॉन्स्टर ज्यादा अच्छा लगता है, आप लोग चैनल की कम्युनिटी पोस्ट पर जाकर उसके लिए अपना वोट कर सकते हो, जहाँ पर मैं डेली की कंपैरिजन पोस्ट्स को अपलोड करता हूँ। तो जैसे ही टेंटिकल मॉन्स्टर लू फेंग पर अटैक करना स्टार्ट करता है, उसी के साथ ही हम देखते हैं अमेरिकन लीडर को, जो कि कहता है मिस्ट आइलैंड पर सबसे पहली बैटल
के दौरान लू फेंग का पावर लेवल ऑलरेडी एल्डर मू हेंडरसन के मुकाबले तक जा चुका था और लू फेंग बहुत ही आसानी से उन सबको टक्कर दे पा रहा था। और अभी के लिए तो मुझे लगता है कि सिर्फ अकेला लू फेंग एक ऐसा इंसान है जिसकी पावर होंग और ली शेन से नीचे है। तो मुझे इस बात की उम्मीद है कि लू फेंग इस फाइट में जीत जाएगा और इंसानों की जान बच जाएगी। और इसी के साथ ही साथ पूरा वर्ल्ड भी इस सारे सीन को देख रहा होता है जहाँ पर अकेला लू फेंग एक मॉन्स्टर के सामने आकर खड़ा हो जाता है। और ये मॉन्स्टर कोई आम मॉन्स्टर नहीं है, इस मॉन्स्टर का डर भी सदियों से इंसानों के दिलों में बसता आ रहा है। जिसके साथ ही हम आते हैं लू फेंग के सीन पर, जो कि अकेला ही एम्परर मॉन्स्टर की तरफ बढ़ना स्टार्ट कर देता है और उसी के साथ ही अपने आर्क ब्लेड कटर को बाहर निकाल लेता है। और जैसे ही लू फेंग इस मॉन्स्टर के करीब आता है तो उसी के साथ ही इसके टेंटिकल्स पर अपने आर्क ब्लेड कटर का यूज करते हुए अटैक करना स्टार्ट कर देता है। और अनएक्सपेक्टेडली लू फेंग का पहला अटैक ही इस मॉन्स्टर को डैमेज करना स्टार्ट कर देता है। मगर इस मॉन्स्टर की हीलिंग पावर्स भी काफी ज्यादा मिसिंग होती हैं, जिसकी वजह से लू फेंग इसकी बॉडी पर जितने भी कट लगाता है ये मॉन्स्टर बहुत ही आसानी से उन सारे कट्स को हील कर लेता है। जिसे देखते ही लू फेंग कहता है इस मॉन्स्टर की हीलिंग एबिलिटीज काफी ज्यादा मिसिंग और काफी ज्यादा फास्ट हैं। मगर उसी के साथ ही लू फेंग भी अपने अटैक्स की स्पीड को और भी ज्यादा कर देता है और इस मॉन्स्टर की बॉडी को और ज्यादा कट करना स्टार्ट कर देता है। जिसे देखते ही जनरल चियाई कहता है लू फेंग की फ्लाइंग स्पीड ऑफ साउंड को 16.5 टाइम्स क्रॉस ओवर कर चुकी है। हालांकि ऑक्टोपस एम्परर बीस्ट अपने डिफेंस के लिए काफी ज्यादा फेमस है और उसी के साथ ही साथ इसका पॉइजन और इसकी कोयल स्ट्रेंथ भी काफी ज्यादा अमेजिंग है। मगर इसके लार्ज साइज की वजह से इसका लू फेंग के साथ मुकाबला करना और लू फेंग पर कंफर्म अटैक करना काफी ज्यादा मुश्किल है, जिसकी वजह से ही ये मॉन्स्टर लू फेंग के अटैक्स पर टाइम से रिएक्ट नहीं कर पा रहा। और लू फेंग की स्पीड को देखते हुए मुझे इस बात की भी पूरी उम्मीद है कि लू फेंग कुछ न कुछ कर इस मॉन्स्टर से डील करने का कोई तरीका जरूर निकाल लेगा। जिसके साथ ही हम आते हैं लू फेंग के सीन पर, जिसको के बबाता कहती है अपनी सारी मेंटल पावर को आर्क ब्लेड कटर पर कॉन्सेंट्रेट करो और आर्क ब्लेड कटर की सेकंड फॉर्म को लीश करो। जिसके साथ ही लू फेंग ऐसा ही करना स्टार्ट कर देता है और उसी के साथ ही लू फेंग के आर्क ब्लेड कटर की सेकंड फॉर्म एक्टिवेट होना स्टार्ट हो जाती है, जो कि इस ब्लेड कटर को गोल्डन कलर में कन्वर्ट करना स्टार्ट कर देती है। और अपने कलर के साथ साथ इसकी पावर भी उतनी ही ज्यादा डोमिनेटिंग हो जाती है। मगर उसी के साथ ही जैसे ही ये मॉन्स्टर लू फेंग को अपने टेंटिकल्स में कैप्चर करने की कोशिश करता है तो ब्लेड कटर बहुत ही आसानी से लू फेंग का रास्ता साफ कर देता है। जिसके साथ ही लू फेंग अपने हेलमेट को रिमूव करते ही इस मॉन्स्टर से कहता है मेरी बात ध्यान से सुनो, मैंने ये सुना है कि तुम हमारे हाल मास्टर और मास्टर ली शेन से काफी ज्यादा डरते हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद से तुम मेरे से नहीं डरते। और यहाँ पर लू फेंग ओपनली एम्परर मॉन्स्टर को चैलेंज कर रहा होता है और उसी के साथ ही साथ बाकी के सारे मॉन्स्टर्स को भी ये बता रहा होता है कि चाहे यहाँ पर होंग और ली शेन मौजूद ना भी हो, मेरे होते हुए यहाँ पर कोई भी अपना रैम्पेज नहीं कर सकता। जिसके साथ ही लू फेंग आर्क ब्लेड कटर का यूज करते हुए टेंटिकल मॉन्स्टर के हेड पर अटैक कर देता है और ब्लेड कटर भी टेंटिकल मॉन्स्टर को काफी ज्यादा डैमेज कर रहा होता है, जिसकी वजह से एम्परर मॉन्स्टर काफी ज्यादा पेन में चला जाता है। जिसे देखते ही रॉयल गॉड बीस्ट कहता है लू फेंग का अटैक सक्सीड हो चुका है। आर्क ब्लेड कटर की सारी पावर ने ऑक्टोपस एम्परर मॉन्स्टर के डिफेंस को बहुत ही आसानी से क्रश कर दिया है और यहाँ पर एम्परर मॉन्स्टर काफी ज्यादा पेन में भी होता है। मगर उसी के साथ ही याओराओ कहती है मगर इस मॉन्स्टर का हेड अभी तक 2 पार्ट्स में कन्वर्ट नहीं हुआ, जिसका मतलब ये है कि इसमें अभी भी थोड़ी सी जान बची हुई है। और इसी के साथ ही हम देखते हैं जैसे ही ऑक्टोपस मॉन्स्टर ज्यादा पेन में जाता है तो उसी के साथ ही वो लू फेंग पर बैक अटैक करना स्टार्ट कर देता है और अपने पॉइजन का यूज करते हुए लू फेंग पर उससे शावर करने लगता है, जिससे लू फेंग तो अपने हेवन फॉरबिड शटल का यूज करते हुए बच जाता है। मगर उसी के साथ साथ यहाँ पर मौजूद बाकी की सारी चीजें नथिंग में कन्वर्ट हो रही होती हैं और इसी के साथ ही साथ ये सारा पॉइजन तीनों रॉयल गॉड्स को भी अपने घेरे में ले लेता है, जिससे ये तीनों भी बचकर भागने लगते हैं। और इसी के साथ ही इस पॉइजन से बचते हुए याओराओ दोबारा से कहती है ब्लेड कटर डिस्क की पावर अपने आप में ही काफी ज्यादा मिसिंग और काफी ज्यादा शार्प है, मगर लू फेंग की स्ट्रेंथ अभी तक इतनी ज्यादा नहीं है, जिसकी वजह से लू फेंग इस मॉन्स्टर के हेड को कट कर पाए। जिसके साथ ही हम आते हैं लू फेंग के सीन पर, जो कि जैसे ही इस पॉइजन से डील कर लेता है तो उसी के साथ ही आर्क ब्लेड कटर को पुश करने के लिए अपने हेवन फॉरबिड शटल की कोन फॉर्म का यूज करने लगता है, जो कि प्योर स्ट्रेंथ को शो करती है। और डेफिनेटली जबकि लू फेंग अपनी हेवन फॉरबिड शटल की कोन फॉर्म को यूज करता है
तो लो फेंग बहुत ही आसानी से कहीं पर भी फोर्स को अप्लाई कर सकता है, जिसके साथ जैसे ही लो फेंग इसका यूज करते हुए प्लेट कटर को पुश करता है तो उसी के साथ ही ऑक्टोपस एम्परर मॉन्स्टर और भी ज्यादा पेन में चला जाता है, जिसे देखते ही आइस माउंटेन कहता है ये कॉन्ट्रेल फार्म अपने ब्रूटल अटैक्स के लिए ही जानी जाती है। और इसी के साथ ही जैसे ही ये सब लोग काफी ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन में आ जाते हैं तो उसी के साथ ही लो फेंग जैसे ही अपनी फोर्स को थोड़ा सा और पुश करता है तो लो फेंग ऑक्टोपस एम्परर मॉन्स्टर के हेड को कट करने में कामयाब हो जाता है और ऑक्टोपस एम्परर मॉन्स्टर के काम तमाम हो जाते हैं। मगर लू फेंग ने अपने दोनों वेपन्स पर जितनी फोर्स को अप्लाई किया होता है उसकी वजह से यहाँ पर मौजूद माउंटेन्स पर भी काफी बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है, जिसके साथ जैसे ही एम्परर मॉन्स्टर किल हो जाता है उसी को देखते ही जनरल जीआई कहता है दोनों डिवाइन वेपन्स का एक साथ कंबाइंड अटैक। लू फेंग की स्ट्रेंथ इन दोनों वेपन्स को यूज करते हुए सच में काफी ज्यादा अमेजिंग हो जाती है। और इसी के साथ जैसे ये मॉन्स्टर दो पीसेस में कन्वर्ट होकर नीचे जमीन पर गिरता है और लू फेंग यहाँ पर अकेला स्टैंडिंग पर्सन रह जाता है तो उसी को देखते ही हर इंसान काफी ज्यादा अमेज हो जाता है, जिसके साथ ही लू फेंग सबको ये अनाउंस कर देता है मैंने एम्परर मॉन्स्टर ऑक्टोपस बीस्ट को किल कर दिया है। और इसी के साथ ही ये न्यूज पूरे वर्ल्ड में फैलना स्टार्ट हो जाती है और सबकी नजर लू फेंग पर होती है। सब लोग लू फेंग के लिए चीयर कर रहे होते हैं और एक डिजास्टर से बचने की खुशी मना रहे होते हैं। इवन के सारे कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव और सारे एल्डर्स भी इस बात से काफी ज्यादा खुश होते हैं। और इसी के साथ ही आइस एम्परर मू हेनरिसन लू फेंग को इसके लिए अप्रिशिएट भी करता है, जिसके साथ ही लू फेंग यहाँ पर रुके बिना यहाँ से आगे बढ़ना स्टार्ट कर देता है। और इसी के साथ ही बबाता लू फेंग से कहती है ये ऑक्टोपस मॉन्स्टर सच में अपनी मौत को गले लगाने के लिए ही सिर्फ यहाँ पर आया था। अच्छा खासा ये पानी में सो रहा था, इसने पानी से बाहर आकर काफी बड़ी गलती कर दी थी। इवन के इस ऑक्टोपस मॉन्स्टर की स्ट्रेंथ तो ली शेन के मुकाबले की भी नहीं थी, जिसकी वजह से अभी की तुम्हारी करंट स्ट्रेंथ के साथ इसका सामना करना इतना ज्यादा मुश्किल नहीं था। तुम्हारी अर्थ पर मौजूद मॉन्स्टर्स भी काफी बड़े फूल हैं। तो बबाता यहाँ पर ऐसा इसलिए कह रही होती है क्योंकि बबाता ने मास्टर हुयानबू के साथ इस पूरी गैलेक्सी को विजिट कर रखा है और इसी के साथ ही साथ काफी ज्यादा रेसेस को देख रखा है जिसमें डिफरेंट टाइप ऑफ मॉन्स्टर्स मौजूद होते हैं। और इवन के बबाता ने तो गोल्डन हॉर्न बीस्ट जैसे स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर्स के बारे में भी सुन रखा है और डेफिनेटली उनकी फाइट्स को भी एक्नॉलेज कर रखा होगा, जिसकी वजह से बबाता के सामने इनमें से किसी मॉन्स्टर की पावर भी इतनी ज्यादा अच्छी नहीं होती। जिसके साथ ही लो फेंग अपने पेट पर देखते ही कहता है जिस साइड पर ब्रदर लीड ड्यूटी दे रहे हैं वहाँ पर साउथ ईस्टर्न मिलिट्री रीजन ग्रुप की तरफ काफी ज्यादा मॉन्स्टर बढ़ते जा रहे हैं, जिसकी वजह से मुझे जल्दी से जल्दी वहाँ पर जाकर उन सब की हेल्प के लिए पहुँचना होगा। जिसके साथ ही लो फेंग यहाँ से आगे बढ़ना स्टार्ट कर देता है। जिसके साथ ही हम आते हैं मार्शल हॉल हेडक्वार्टर्स के व्यू पर, जहाँ पर होंग और ली शेन दोनों ही बैठे कल्टीवेशन कर रहे होते हैं। जिसके साथ ही यहाँ पर मौजूद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये अनाउंस करता है ऑक्टोपस एम्परर बीस्ट जो कि अभी अभी ही पानी से बाहर आया था उसे लू फेंग ने किल कर दिया है। जो सुनते ही होंग कहता है लू फेंग सच में हमारी अर्थ का जीनियस मेंटल मास्टर होने के लिए वर्दी है। लू फेंग की स्ट्रेंथ काफी ज्यादा जल्दी इंक्रीज हुई है और अभी की लू फेंग की करंट स्ट्रेंथ के साथ इस बात में कोई शक नहीं है कि लू फेंग हमारी अर्थ का नंबर 1 मेंटल मास्टर है। और अगर इसे सेकंड ब्रदर के साथ कंपेयर किया जाए तो लू फेंग का पावर लेवल सेकंड ब्रदर से थोड़ा सा ही कम है। और अगर तो अर्थ के पास एक ऐसा जीनियस मौजूद है तो मुझे सच में ये जानकर काफी ज्यादा खुशी हो रही है, क्योंकि अगर तो मैं इस फाइट में मर भी जाता हूँ तो लू फेंग मेरे पीछे से अर्थ के लोगों का ध्यान रख लेगा। मगर उसी के साथ ही हम देखते हैं ली शेन को, जिसकी कल्टीवेशन यहाँ पर थोड़ी सी प्रोसेस करती है और इसी के साथ ही शायद से ली शेन डोमेन मास्टर रियल में एंटर हो जाता है। जिसके साथ ही ली शेन अपनी आंखें खोलते ही होंग से कहता है ब्रदर होंग, इंसानों के सुप्रीम रियल और लीजेंड्स के इनर हेवन यूनिफिकेशन को एक साथ जोड़ने के बाद जो कि एशियन कंट्रीज की योगा स्टाइल होती है और उसी के साथ साथ ह्यूमन बॉडी की परफेक्ट यूनिफिकेशन को एक साथ जोड़ने के साथ जैसे ही मैं इन सब को मास्टर कर लूंगा तो उसके बाद मैं भी डोमेन मास्टर रियल में स्टेप कर सकता हूँ और बहुत ही आसानी से उसका ब्रेक थ्रू कर सकता हूँ। जिस पर होंग ली शेन को कंग्रेट्स करता है। जिसके साथ ही हमारा पार्ट 1 यहीं पर कंप्लीट होता है। वीडियो आपको कैसी लगी है मुझे नीचे कमेंट्स में लाजमी बताना और नेक्स्ट आने वाली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लेना।